दर्शन दर्शन कहाँ होते हैं? अभी ऐसे बोलते हैं ना कि हम मंदिर जाके आए, हम मूर्ति के दर्शन कर आए। मूर्ति के दर्शन करने से ओनली कुछ नहीं होगा कि मूर्ति के सामने खड़े हो गए तो दर्शन करके आ गए, उससे कुछ नहीं होगा। उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा? तुम वहाँ मंदिर गए हो मूर्ति के सामने, तो आपको वहाँ भगवत गीता का ज्ञान, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे भगवत गीता है तो भगवत गीता का ज्ञान आपको वहाँ पे बैठ के अच्छे से समझना होगा और अपने अंदर के झूठ को जानकर उसको हटाना होगा। तब उसको बोलते हैं दर्शन करना। दर्शन करने का मतलब है स्वयं को देखकर स्वयं से ही ऊपर उठ जाना, मतलब अपना झूठे ज्ञान को देखकर, झूठे ज्ञान को काटकर उससे ऊपर उठ जाना, वही कहलाता है दर्शन करना। केवल ये नहीं है कि मूर्ति के सामने पूजा करके आ गए तो वो दर्शन हो गए, नहीं नहीं, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो पढ़ रहे हो, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो उनको अच्छे से समझकर अपने अंदर के झूठ को जानकर, ज्ञान को जानकर आप स्वयं से ऊपर उठ सकते हैं। ये ही दर्शन है, मेन यही दर्शन होता है। जब आप स्वयं को देखकर स्वयं से ऊपर उठ जाएं, वो कहलाता है दर्शन। बाहर वाले देखने को दर्शन नहीं बोलते हैं कि ये प्रकृति को देख लिया, दर्शन कर लिया, ये कर लिया, नहीं। आपके अंदर जो झूठ बैठा हुआ है उसको सही ज्ञान से जानकर, उसको हटाकर आप अपने आप से ही ऊपर उठ जाएं, मतलब स्वयं से ही ऊपर उठ जाएं, उसी को बोलते हैं दर्शन। जिसका तुम दर्शन करना चाहते हो वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांको कि मैं हूँ कौन, और ग्रंथ पढ़कर उस झूठ को हटाओ, और झूठ को हटाने के बाद फिर स्वयं से ऊपर उठ जाओगे, उसी को बोलते हैं आत्मा सत्य। वही है दर्शन, आपके आत्मा ही दर्शन है। आत्मा का हुआ जाता है, आत्मा को देखा नहीं जाता, हुआ जाता है। हुआ जाने का मतलब है कि आप अपने अंदर के झूठ को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। जब झूठ हट जाएगा तब कुछ नहीं बचेगा, जो शून्य है वही कहलाता है आत्मा का हुआ, आत्मा का हो जाना। आत्मा को देखा नहीं जाता, आत्मा का हुआ जाता है। तो हुआ जाना कैसे होगा? आपने क्या किया, जैसे मान लो आपने ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो तो आप अपने झूठ को बार बार हटाते जा रहे हो, हटाते जा रहे हो, हटाते जा रहे हो, और हटाते जा रहे हो, हटाते जा रहे हो। हटाते हटाते क्या हो गया? आप शून्य, आपका झूठ हट गया और आप शून्य हो गए। शून्य हो गए, शून्य होना मतलब आत्मा का हो जाना। आत्मा को देखा नहीं जाता है, आत्मा का हुआ जाता है। आत्मा का हो जाना ही दर्शन कहलाता है। आत्मा का हुआ जाता, आत्मा को देखा नहीं जाता है। आपको अहंकार को देखना पड़ेगा, अहंकार को देखना पड़ेगा। अहंकार को देखने क्यों पड़ेगा? क्योंकि अहंकार झूठा है, झूठे को देखना पड़ेगा। जब झूठ को देख लेंगे तो वो हटता जाएगा, और हटता जाएगा तो आप क्या हो गए? शून्य हो गए। शून्य ही क्या है? आत्मा का हो जाना। तो आत्मा का हो जाना ही क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। मतलब स्वयं को देखना पड़ेगा, अहंकार को देखना, स्वयं को देखना। स्वयं को देखना माने अहंकार का टूटना, बंधन का टूटना। तो दर्शन कैसे? अब जैसे मान लो झुन्नू है, वो मान लो मंदिर गया, झुन्नू मंदिर गया। अब झुन्नू मंदिर गया, अब मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहा है मूर्ति के आगे, बहुत अच्छी बात है। अब मंदिर जाके पूजा करके वापस आ गया घर, पर ये अधूरा रह गया काम। कैसे? मंदिर गए आप, झुन्नू मंदिर गया, मंदिर जाने के बाद हाथ जोड़े मूर्ति के सामने और पूजा की। जो पूजा की उसका उसने अर्थ नहीं समझा। अर्थ समझना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है।
उसका मीनिंग क्या है, अपने अंदर के झूठ को हटाना ज़रूरी है। तो उन्होंने वहाँ पे मीनिंग नहीं समझा। जब मीनिंग समझ लेते तब पूरा काम होता है झुन्नू का, और तब वो उसका मंदिर जाना बहुत अच्छा होता। उसको बोलते हैं कि दर्शन होना। आपने जो आपने पूजा की उसको अच्छे से वो समझा, जाना, फिर उसको झूठ को, अपने अंदर के झूठ को हटाया। हटाने के बाद जो शून्य बचा उसी को बोलते हैं, जो शून्य हो गया उसी को बोलते हैं दर्शन होना। यही है दर्शन होना। तब सार्थक होता है मंदिर जाना। मंदिर जाना सार्थक तभी होता है जब आप मंदिर जाके अच्छे से आप पूजा को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, अपने अंदर की कमियों को हटाते हैं पूजा से। अगर पूजा करके आ गए और कमियों को हटाया नहीं तो वो तो व्यर्थ हो गया ना जाना। सार्थक तो तभी होता है ना जब पूजा को समझे, अच्छे से वहाँ बैठे, पंडित जी के सामने बैठे, आपने पूजा को अच्छे से समझा, जाना और उसको अंदर लिया, फिर जाके आप घर आए तो कितना आनंद आता है। मंदिर जाके ही आनंद आता है। तो मंदिर जाके ही आनंद आता है तो वहाँ मंदिर जाके वहाँ पे पढ़ने में कितना आनंद आएगा। मंदिर हमारा मंदिर है, वहाँ पे पढ़ने में बहुत आनंद आएगा और हमारी कमियाँ, हमारी झूठ सब हट जाएंगे जब हम पूजा को अच्छे से समझेंगे। मंदिर जाके घर पे भी घर पे भी पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, मंदिर कहीं पे भी बना सकते हैं। जहाँ आप अपने झूठे ज्ञान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ अपने आप को झूठ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं सही ज्ञान से, वही तुम्हारा क्या बन गया, मंदिर बन गया। आप घर बैठे भी कर सकते हैं, आप हर जगह कर सकते हैं। मंदिर का तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, अब हर जगह कर सकते हैं, हर जगह। आप घर बैठे भी आराम से कर सकते हैं। घर बैठे आप अपना सही ज्ञान ले रहे हैं और अपनी कमियों को हटा रहे हैं तो आपके लिए मंदिर वही हो गया, घर ही हो गया। तो इसी को बोलते हैं मंदिर, माने वो जगह जहाँ पर आप अपनी कमियों को हटा सको, वो कहलाता है मंदिर। मंदिर माने वहाँ वो जगह जहाँ पे अपने झूठ को जानकर आप झूठ को हटा सकते हो, वो कहलाता है मंदिर। तो ये दर्शन है। दर्शन माने वो जो स्वयं को देखकर, अहंकार को देखकर, अहंकार को हटाकर अहंकार से ही ऊपर उठ जाए, मतलब स्वयं से ही ऊपर उठ जाए या बंधन को तोड़ दे, उसी को हम बोलते हैं दर्शन करना। और दर्शन ये जहाँ आप करना चाहो वहीं आपका मंदिर बन जाएगा, कहीं पे भी।